हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है और सिर्फ 4 मंथ बचा हुआ है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, एकदम अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई में। ठीक है, तो आज ये वीडियो जो है वो क्लास 10th के नॉन हिंदी के बारे में होने होने वाला है। ये वन शॉट रहेगा, इसमें सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है ईदगाह, और इसमें सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जितना भी चैप्टर 2 में ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो सारा का सारा इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है। यानी जो प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखा गया है उसका नाम क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, खेमा, ठेस, ईदगाह या फिर दीनबंधु निराला। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, ईदगाह। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था। जो हामिद था वो कितने रुपए में चिमटा खरीदा था, सॉरी पैसों में चिमटा खरीदा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 3 रुपए में, सॉरी 3 पैसे में चिमटा जो खरीदा था। कौन? हामिद। अगला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, खंजरी खरीदा। सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी खरीदा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हालांकि इसमें ग दिया हुआ है तो उसे वो सब मत लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हामिद की दादी का नाम क्या है। हामिद की दादी का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आमीना। आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि रोटी सेक क्योंकि रोटी एक मिनट क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जो था जल जाता था, तो इसीलिए जो हामिद था वो चिमटा खरीदा था। अगला प्रश्न है, हामिद खिलौना की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा घ, चिमटा खरीद कर लाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा ईदगाह का जो लेखन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी आधारित है, यानी जो ईदगाह कहानी है वो किस पर आधारित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, समाज पर, बाल बालक पर, बाल मनोविज्ञान पर, या फिर सभी गलत है। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए सॉरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान पर जो है ईदगाह कहानी आधारित है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क हो जाएगा, मार्मिक। ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के मुख्य विशेषता क्या है। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अभाव एवं एक मिनट अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। क्वेश्चन को टाइप करने में बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है, यानी कि जो ईदगाह है उसके पास किसका पेड़ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, इमली का पेड़ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महमूद के पास कितने पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 12 पैसे थे। अगला प्रश्न है, महमूद कौन सा खिलौना खरीद कर लाता है। महमूद कौन सा खिलौना खरीद कर लाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सिपाही खिलौना खरीद कर लाता है। कौन? महमूद। अगला प्रश्न है आपका, कैसा जीवन बाल मनो को वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अभावग्रस्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, 15 पैसे हैं, यानी कि 15 पैसे जो है वो किसके पास है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
घ हो जाएगा, मोहसिन के पास है। ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 15 पैसे हैं। आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीना कौन थी? जो ईदगाह कहानी है उसमें अमीना कौन थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये क हो जाएगा, हामिद की दादी थी। ऑप्शन नंबर आपका क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? अथवा यानी ईदगाह पाठ में ईद कितने रोजे के बाद आती है? ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 दिनों के बाद जो आता है वो क्या आता है? ईद आता है। अगला प्रश्न है, गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? कहानी में गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 3 कोस दूर था। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हामिद के दोस्त का नाम क्या था? हामिद के जो दोस्त थे उन सभी का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी। यानी कि मोहम्मद था, नूरे था, मोहसिन भी था, सब के सब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो इसका तो पहले ही आंसर पता चल चुका है आप लोगों को, चिमटा खरीदता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेले में शमी ने क्या खरीदा? मेले में शमी ने क्या खरीदा? तो इसको जो राइट आंसर है, इसका भी जो क्वेश्चन है वो पहले ही रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, खंजरी खरीदता है। ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहसिन मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है? जो मोहसिन था वो मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा, रेवड़िया खरीदता है। आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ईदगाह। आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यानी कि ये क्वेश्चन पूछना चाहता है जिसमें हामिद कहता है अपनी दादी से कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, चिमटा को। तो इसका जो बात हुआ है ये ईदगाह चैप्टर से हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही, ईदगाह। अगला प्रश्न के ओर चलते हैं, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ईदगाह। अगला प्रश्न है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? तो आप लोगों को तो पता होगा, जब हामिद चिमटा लाता है तो उसका जो दादी देखती है तो सीने से एकदम गदगद हो जाती है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारा का सारा हो चुका है। तो हम मिलते हैं अगले न्यू चैप्टर में नॉन हिंदी के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।